आज की वीडियो बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हों या फिर जो भी भक्तगण हों जिनके हृदय में इस तरह की पीड़ा है कि हमें दुख क्यों हो रहा है उसके ऊपर है। तो देखिए, गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा दुख सभी का नष्ट होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि गायत्री मंत्र के अर्थ में ही दुख नाशक है। क्योंकि गायत्री मंत्र के अर्थ में जब दुख नाशक आ जाता है, सुख स्वरूप आ जाता है, तो फिर दुख कहाँ रहेगा। लेकिन वो धीरे धीरे ही तो काम करेगा। आप सोचो, आज गायत्री मंत्र का जाप किया है तुरंत ही हो जाए, या 1 महीना हो गया कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। जितना रोग पुराना होगा उतनी ही दवाई धीरे धीरे कार्य करेगी। क्योंकि कर्मों के न जाने कितने जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे इस जीवन चक्र के साथ साथ डोल रहे हैं। तो भैया करना ही पड़ेगा। गायत्री मंत्र के जाप जब करेंगे तभी तो गायत्री माँ आकर के सहायता करेंगी। एक करती तो वो पहले ही दिन से है माँ, पहले ही दिन से हमारे दुखों से लड़ने की हमें शक्ति देने लगती हैं, पहले ही दिन से साथ देने लगती है। लेकिन भैया जितना रोग पुराना उतनी ज़्यादा दिन दवाई खानी पड़ेगी, यानी कि गायत्री मंत्र के जाप करने पड़ेंगे। हो सकता है कि पूरा पूरा जन्म गायत्री मंत्र के जाप में निकल जाए, लेकिन इतना मैं अवश्य कह रही हूँ कि दुखों से लड़ने की शक्ति माँ इतनी दे देती हैं कि हम उन दुखों से ऐसे पार निकल जाते हैं कि हमें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी दुख सुख माँ को सौंप दो बस। सभी भक्तों के लिए जय माँ गायत्री। तो चैनल पर बहुत जल्दी मुझे आना पड़ा है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि दीदी गायत्री मंत्र के जाप करते हुए काफ़ी दिन हो गए, फ़ायदा नहीं हो रहा है, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और मैम जल्दी से बताइए, गायत्री मंत्र के जाप करते हुए काफ़ी समय बीत चुका है। तो मतलब एक दो व्यक्ति ने नहीं, बहुत सारे, कई वीडियो पर कहूँ तो बहुत सारी वीडियो पर कमेंट आए हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, क्या गायत्री मंत्र के जाप करने से ही परेशानी बढ़ रही है? नहीं भाई, किसी भी मंत्र के जाप को ले लो आप, किसी भी नाम जप को ले लो आप, क्या सभी सुखी हैं? गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ही दुखी हैं। ये जो गायत्री मंत्र के प्रति जो धारणाएं डाल दी हैं ना ये लोगों ने, ये बहुत गलत डाल दी हैं। बहुत से तो कहते हैं गायत्री मंत्र का जाप करना ही नहीं चाहिए, श्रापित है, कीलित है, कि न जाने क्या क्या धारणाएं डाल दी हैं। तो इसीलिए जो गायत्री मंत्र के जो साधक होते हैं उनके दिमाग में भी इस तरह की धारणाएं बैठ जाती हैं कहीं ना कहीं। मैं सभी साधकों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक साधकों की बात कर रही हूँ, जो कि शायद 500 में से एक साधक होंगे जिनके दिमाग में ये प्रश्न जगता होगा कि हम तो गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हैं और हमें परेशानी बढ़ रही है। और वो जो दिमाग में प्रश्न चलता है ना, वो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों की बातों को सुन लेते हैं, तब जा कर के उनके दिमाग में भी ये पीड़ा हो जाती है। शायद उनके हृदय में भी ये दुख होता है कि हम शायद गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, उससे हमें ये परेशानी हो रही है, उससे हमें ये दुख हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि देखिए, गायत्री मंत्र के जाप में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज से नहीं, अपने बचपन से गायत्री मंत्र का जाप कर रही हूँ। मेरे पिताजी बचपन से ही गायत्री मंत्र का जाप करते थे, और आज आपको सत्य बता रही हूँ, गायत्री मंत्र का जाप का ही ये प्रभाव है कि भगवान ने सब कुछ, सुख संपत्ति, सब कुछ, ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया है कि मैं कह नहीं सकती। जिन घरों में गायत्री मंत्र का जाप नहीं होता, या यूँ कहूँ कि ईश्वर का नाम ही नहीं लिया जाता, वहाँ जाकर के देखिए, शराब, बीड़ी, सिगरेट, और जहाँ कहीं कहीं पर तो ईश्वर का नाम भी लेते हैं, वहाँ भी लोग दुखी हैं। तो ये आप धारणा मन से निकाल दीजिए। जो कुछ लोगों के, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही, जो कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के दिमाग में ये धारणा कुछ लोगों के कहने से आ गई है कि गायत्री मंत्र के जाप स्त्रियों को नहीं करने चाहिए, या गायत्री मंत्र का जाप श्रापित है, या गायत्री मंत्र कीलित कर दिया है। ये सब कुछ गलत है। गायत्री मंत्र के जाप में ऐसा कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र का अर्थ लगा करके देखिए, क्या अर्थ बनता है। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। बस एक भगवान से प्रार्थना ही तो है ये, इस तरह से। और प्रार्थना भी ऐसी कि जो गागर में सागर भर दिया है, ऐसी प्रार्थना हम जब ईश्वर से करते हैं तो हमें दुख होगा? मुझे तो नहीं लगता। जब हम संसार में आए हैं तो दुख और सुख दोनों ही हमारे
लिए भुगतने पड़ेंगे। देखिए, दिन और रात की तरह दुख सुख दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये वीडियो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप करने से हमें दुख हो रहा है, या इतने दिनों से हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस तरह की जो बातें आती हैं, क्या गायत्री मंत्र का जाप करने से पहले आपके जीवन में कोई दुख नहीं था? मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ आती है, कहीं हम इस काम को करें ऐसा ना हो जाए, और फिर उस काम को हम नहीं करते, लेकिन फिर भी हो जाता है। फिर हम सोचते हैं, अरे मैं अगर ऐसा कर देता तो मेरे दिमाग में यही होता कि इस काम को करने से ऐसा हो गया, लेकिन ये तो फिर भी ऐसा हो गया। तो ये गलत धारणा है, गलत सोच है। आप ऐसा मत सोचिए कि गायत्री मंत्र के जाप से हो रहा है। गायत्री माँ तो इतना प्रेम बरसाती हैं भक्तों पर कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी असीम अनुकंपा होती है, असीम कृपा होती है। प्रेम के ऊपर तो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगी कि माँ गायत्री से कैसा प्रेम करो, कितना प्रेम करो, लेकिन दुख के ऊपर है ये बात। तो देखिए, अगर जन्म लिया है आपने तो कुछ ना कुछ तो ऐसा कर्म किया ही होगा। जन्म लेने का मतलब क्या है? आपके कर्म खोटे हैं, इसीलिए तो आपने जन्म लिया है। यदि आपके कर्म ही ऐसे ना होते तो आपको जन्म क्यों लेना पड़ता? परमपिता परमेश्वर के ही पास रहते। जन्म क्यों लेना पड़ता? किसी अन्य दुनिया में होते। जन्म लिया है तो भाई, ये संसार तो भव सागर है, इसमें दुख भी होगा, सुख भी होगा, दिन भी होगा, रात भी होगी, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, सब कुछ होगा और सब आपको सहना पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ कि गायत्री माँ पे सब कुछ छोड़ दो। सुख उसका, दुख उसका, लाभ उसका, हानि उसकी, मान उसका, अपमान उसका। हाँ, इतना ज़रूर कहती हूँ, इतनी मैं गारंटी देती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ आपको कि यदि आप नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जाप करोगे तो माँ आपको हर तरह के दुख से, संकट से लड़ने की ऐसी शक्ति दे देंगी कि आपको हर दुख छोटा लगेगा, छोटा नज़र आएगा आपको हर दुख। जो भी गायत्री मंत्र का हृदय से जाप करते हैं ना, माँ उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और दुख खत्म हो जाते हैं, उनके सुख अवश्य आएगा। क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप सदैव हितकारी होता है, कभी भी अहितकारी गायत्री मंत्र का जाप हो ही नहीं सकता। ये सब लोग आपको बस इसलिए अफवाह में डाल रहे हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो आपके अंदर इतना ज्ञान पैदा हो जाएगा कि आप ढकोसलेवादी बातों पर विश्वास नहीं कर पाओगे, जादू टोना टोटका इन पर विश्वास नहीं कर पाओगे। जो इनकी जो दुकानें चल रही हैं ना, इस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। और आपको एक बात और बता दूं, इतना ज्ञान बढ़ जाएगा आपके अंदर कि आप सत्यता पर विश्वास करने लगोगे। शायद यही बात होगी, मुझे तो और कोई कारण नहीं लगता, क्योंकि मैं तो हमेशा से गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। शांति कुंज में कितनी माताएं बहनें गायत्री मंत्र का जाप करती हैं, कुछ भी नहीं होता। मेरे पिता आर्य समाज से संबंधित रखते थे, आर्य समाज के विचारों से प्रेरित थे, आर्य समाजी थे वो। तो उन्होंने कभी भी इस तरह से बेटी और बेटा में भेद नहीं किया कि बेटियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो अधिकार बेटे को होते हैं वही अधिकार बेटियों के भी होते हैं, सदैव उन्होंने यही सिखाया। और यही सीख मुझे अच्छी भी लगी, और यही मैं आपको बताती हूँ कि गायत्री मंत्र के जाप से कभी किसी का अहित हो ही नहीं सकता। अगर कोई परेशानी आ रही है तो सिर्फ कर्मों के कारण। कर्म चक्र जो होते हैं ना, उनका तो हमें भोगना ही पड़ता है, और जब जन्म लिया है तो दुख तो हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है तो आप किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। ओम का जाप कर लीजिए, ओम हरि का जाप कर लीजिए, या फिर किसी भी नाम का जाप कीजिए, लेकिन परमपिता परमेश्वर से जुड़िए तो सही। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि यदि गायत्री मंत्र के जाप करोगे तो आप सत्यता से अवगत होगे, बुद्धि का विकास होगा, और हर तरह के ढकोसलों से, हर तरह की कुरीतियों से अपने आप को बचा सकते हो। आपको इतना सुख मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार जुड़िए, माँ गायत्री एक बार आपका हाथ पकड़ लेंगी तो कभी छोड़ेंगी नहीं। आप इस तरह की झूठी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि किसी भी मनुष्य को ले लीजिए आप, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है इस संसार में। आज के में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। आप क्या सोचते हो जो ज़्यादा धन कमा रहे हैं वो सुखी हैं? टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब सुखी हैं? नहीं भाई, किसी के जीवन में कैसा दुख, किसी के जीवन में कैसा दुख, सभी दुखी हैं,
सभी दुखी हैं, कोई भी इस संसार में आने के बाद सुखी नहीं है, क्योंकि ये जीवन दुख का बवंडर है। दुख और सुख इसमें साथ साथ चलते हैं, जैसे कि दिन रात चलते हैं, लाभ हानि सब कुछ इसमें है। अगर जन्म लिया है तो दुखों को भोगना ही पड़ेगा, लेकिन गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा आपके दुख वो कम हो जाएंगे, क्योंकि माँ गायत्री दुख नाशक हैं। किसी को भी लीजिए आप जो मंत्र जाप करते हैं, उनसे पूछिए क्या आपके यहाँ सब मंगल ही मंगल है? नहीं भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सबके यहाँ दुख होता है। चाहे वो कितने भी बड़े नाम जप करते हो, चाहे वो कितने भी बड़े मंत्र जाप करते हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुख होता है। बस ईश्वर उन दुखों से लड़ने की शक्ति अवश्य देते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र का जो साधक होता है ना, उसको इन सच्चाइयों से सबसे अवगत हो जाता है। वो सुख दुख सब माँ के हवाले करके बस गायत्री माँ के जाप में लग जाता है। बस यही कहना चाहूँगी और यहीं अपने शब्दों को विराम दूंगी।